प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सभी को जय मसीह। कभी कभी जीवन में ऐसा लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं जैसे सुनाई नहीं दे रही। हम बार बार परमेश्वर से कुछ मांगते हैं पर जवाब नहीं आता और मन कहता है शायद प्रभु ने मुझे भूल गया है। पर आज प्रभु का वचन यशाया 40:31 आपसे कहता है, परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। हाँ मेरे प्रिय, परमेश्वर की प्रतीक्षा करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। यूसुफ ने जेल में रहते हुए सालों तक प्रतीक्षा की, लेकिन आखिरकार वही परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधान बना दिया। हन्ना ने वर्षों तक संतान के लिए रो रो कर प्रार्थना की, पर जब परमेश्वर ने सुना तो उसने नबी शमूएल को जन्म दिया। कभी कभी परमेश्वर ना नहीं कहता, वो बस कहता है थोड़ा और रुक जाओ, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ। आपकी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं है। हो सकता है देर हो रही हो, लेकिन प्रभु की घड़ी कभी गलत नहीं चलती। वो जानता है कब देना है, कहाँ भेजना है और कैसे आपको उस आशीष के योग्य बनाना है। इसलिए आज यदि आप प्रतीक्षा में हैं, हार मत मानिए। परमेश्वर काम कर रहा है, भले ही आप उसे अभी न देख पाएं। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में सदा उपस्थित है। धन्यवाद कि तू हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। भले ही हमें लगे कि आसमान मौन है, पर हम जानते हैं तू मौन होकर भी कार्य कर रहा है। प्रभु, कभी कभी जब जीवन की राह लंबी हो जाती है, जब हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलता, तो मन टूटने लगता है। हम सोचते हैं क्या तूने मुझे भूल गया है? पर आज हम तेरे वचन में सांत्वना पाते हैं कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। धन्यवाद प्रभु कि तू हमें सिखाता है कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। तेरे समय की घड़ी कभी गलत नहीं चलती। तू हर चीज को पूर्णता के साथ करता है, न पहले न बाद में, ठीक अपने समय पर। इसलिए आज यदि आप प्रतीक्षा में हैं, हार मत मानिए। परमेश्वर काम कर रहा है, भले ही आप उसे अभी न देख पाएं। आइए प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद कि तू हमारे जीवन में सदा उपस्थित है। धन्यवाद कि तू हमारी हर प्रार्थना को सुनता है। भले ही हमें लगे कि आसमान मौन है, पर हम जानते हैं तू मौन होकर भी कार्य कर रहा है। प्रभु, कभी कभी जब जीवन की राह लंबी हो जाती है, जब हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर नहीं मिलता, तो मन टूटने लगता है। हम सोचते हैं क्या तूने मुझे भूल गया है? पर आज हम तेरे वचन में सांत्वना पाते हैं कि जो यहोवा की बाट जोहते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वे उकाबों की नाई उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। धन्यवाद प्रभु कि तू हमें सिखाता है कि प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती। तेरे समय की घड़ी कभी गलत नहीं चलती। तू हर चीज को पूर्णता के साथ करता है, न पहले न बाद में, ठीक अपने समय पर। इसलिए जब हम प्रतीक्षा में हों तो हमें धैर्य और विश्वास देना, क्योंकि मनुष्य जल्दी हार मान लेता है, पर तू कभी हार नहीं मानता। जब हम कमजोर पड़ते हैं तू हमारे लिए बल का स्रोत बनता है। जब हम थक जाते हैं तू हमें तेरे वचनों से नया सामर्थ्य देता है। हमें सिखा कि हम अपनी इच्छा पर नहीं, तेरी उत्तम और परिपूर्ण योजना पर भरोसा करें। कभी हम जल्दी चाहते हैं, पर तू कहता है ठहरो, अभी समय नहीं आया। कभी हम दिशा खो देते हैं, पर तू फिर से सही मार्ग पर लाता है। प्रभु, जब हम तेरा इंतजार करते हैं तो कई बार भीतर से आवाज उठती है, अब बहुत हुआ, अब तो कुछ बदल ही नहीं सकता। पर उसी पल तू अपने आत्मा से हमें याद दिलाया कि तू चुप नहीं है, तू कार्य कर रहा है। जैसे बीज जमीन के नीचे काम करता है, वैसे ही तू हमारी परिस्थितियों के भीतर काम कर रहा है, भले ही हमें दिखाई न दे। हे प्रभु, हम याद करते हैं यूसुफ ने जेल में सालों तक प्रतीक्षा की। लोगों ने उसे भुला दिया, पर तूने नहीं। वही जेल उसकी आशीष का द्वार बन गई। जब तूने सही समय पर हाथ बढ़ाया
तो कैदी से राजा बनने तक की दूरी पल भर में मिट गई। हन्ना ने भी वर्षों तक आंसुओं में प्रार्थना की। उसने सोचा कि शायद उसकी सुनवाई नहीं होगी, पर तूने उसकी गोद को भर दिया और उसी से एक नबी उत्पन्न किया, शमूएल। प्रभु हमें भी वो विश्वास दे जो यूसुफ और हन्ना में था। जब उत्तर देर से आए तब भी भरोसा बना रहे, जब दरवाजे बंद हों तभी उम्मीद बाकी रहे, जब रास्ते धुंधले हों तभी हम तेरे प्रकाश को खोजें। हम मानते हैं कि हर ना कभी कभी एक अभी नहीं होता है। तू हमें रोकता है क्योंकि तू कुछ बड़ा करने की तैयारी में होता है। जहां हम केवल वर्तमान देखते हैं, वहां तू हमारा भविष्य देखता है। जहां हम अधूरे सपनों को देखते हैं, वहां तू एक महान योजना गढ़ रहा होता है। हे प्रभु, हमें ऐसा विश्वास दे जो परिस्थितियों से ऊपर उठे। जब लोग कहें अब कुछ नहीं हो सकता, तो हमारे भीतर की आत्मा कहे, मेरा परमेश्वर अब भी कर सकता है। जब मन टूटे तो तेरी उपस्थिति उसे जोड़ दे। जब आंसू बहें तो तेरी शांति उन्हें पहुंच दे। प्रभु, हम अक्खी मानते हैं, कई बार हम अधीर हो जाते हैं, कई बार हम अपने बल पर चलने लगते हैं और फिर थक जाते हैं, पर आज हम तेरे पास लौटते हैं। हमें तेरे चरणों में विश्राम दे, क्योंकि केवल तू ही वो स्रोत है जहां से हमें शांति और आशा मिलती है। जब तू कहे रुको, तो हम रुकें बिना हताश हुए। जब तू कहे अभी नहीं, तो हम विश्वास करें कि तू तैयारी कर रहा है। और जब तू कहे अब समय आ गया है, तो हम खुशी से तेरे आशीष में चल पड़ें। प्रभु, हमारे दिल में ये भरोसा हमेशा जिंदा रख कि तेरी घड़ी कभी गलत नहीं चलती। दुनिया की घड़ियां जल्दी चल सकती हैं, लोग हमें पीछे समझ सकते हैं, पर तेरे समय पर सब कुछ सुंदर बन जाता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारे लिए लड़ रहा है। भले ही हम अभी युद्ध न देख पा रहे हों, तू हमारे भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। भले ही आज की परिस्थिति हमें डरा रही हो, तू उस दरवाजे को बंद करता है जिससे हमें नुकसान हो सकता था, और उस दरवाजे को खोलता है जिससे हमारी उन्नति होती है। हमें सिखा कि हर विलंब में एक आशीष छिपी होती है। हर प्रतीक्षा में तू हमें तैयार कर रहा होता है। हर उत्तर के पहले तू हमें मजबूत बना रहा होता है, और हर कठिनाई में तू हमारे विश्वास को गहरा कर रहा होता है। प्रभु, जैसे उकाब अपने पंखों को फैलाकर तूफानों के ऊपर उड़ता है, वैसे ही हमें भी सिखा कि हम जीवन के तूफानों में भी तेरे वचन की शक्ति से ऊपर उठें। हमें उड़ना सिखा, हमें दौड़ना सिखा बिना थके, हमें चलना सिखा बिना गिरे। तेरे वचनों में सामर्थ्य है प्रभु। जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमारे भीतर आशा जागती है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो अंधकार मिटता है। आज हम तेरे वचन यशाया 40:31 को थामते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हम तेरी बाट जोहेंगे, हम तेरे समय में विश्वास रखेंगे। हम ये मानेंगे कि हर बंद रास्ता एक नई दिशा की तैयारी है, हर चुप्पी एक नए उत्तर की शुरुआत है, हर इंतजार एक बड़े चमत्कार की भूमिका है। प्रभु, हमारे दिल में एक स्थिर आत्मा उत्पन्न कर। जब हम लोगों के शब्दों से हिल जाएं, तो तेरी आवाज हमारे कानों में गूंजे, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। जब हालात हमें गिराएं, तो तेरे हाथ हमें थाम लें। जब हम सोचें सब खत्म हो गया, तो तू कहे अभी तो शुरुआत है। हे प्रभु, तेरे बिना जीवन अधूरा है। हमारी योजना सीमित है, पर तेरी असीम। हमारा दृष्टिकोण छोटा है, पर तू सदा के लिए देखता है। इसलिए हम अपनी सारी चिंता, सारी अपेक्षा और सारी प्रतीक्षा तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू वही परमेश्वर है जिसने यूसुफ को जेल से राजमहल पहुंचाया, जिसने हन्ना के आंसुओं को आशीष में बदला, जिसने इस्राएल को रेगिस्तान से प्रतिज्ञा भूमि तक पहुंचाया, और वही तू आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रहा है। हम मानते हैं प्रभु कि हमारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी, हमारा दर्द व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारी प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी, क्योंकि तू सच्चा, विश्वास योग्य और प्रेम से परिपूर्ण परमेश्वर है। हम तेरी प्रतीक्षा करेंगे, हम तुझ पर भरोसा रखेंगे, हम तेरे वचन पर खड़े रहेंगे। भले ही परिस्थितियां हमें डराएं, भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही लोग कहें अब कुछ नहीं होगा, हम कहेंगे मेरा परमेश्वर कर सकता है। धन्यवाद प्रभु, क्योंकि तू हमारे लिए लड़ रहा है। भले ही हम अभी युद्ध न देख पा रहे हों, तू हमारे भविष्य को सुरक्षित कर रहा है। भले ही आज की परिस्थिति हमें डरा रही हो,
तू उस दरवाजे को बंद करता है जिससे हमें नुकसान हो सकता था, और उस दरवाजे को खोलता है जिससे हमारी उन्नति होती है। हमें सिखा कि हर विलंब में एक आशीष छिपी होती है। हर प्रतीक्षा में तू हमें तैयार कर रहा होता है। हर उत्तर के पहले तू हमें मजबूत बना रहा होता है, और हर कठिनाई में तू हमारे विश्वास को गहरा कर रहा होता है। प्रभु, जैसे उकाब अपने पंखों को फैलाकर तूफानों के ऊपर उड़ता है, वैसे ही हमें भी सिखा कि हम जीवन के तूफानों में भी तेरे वचन की शक्ति से ऊपर उठें। हमें उड़ना सिखा, हमें दौड़ना सिखा बिना थके, हमें चलना सिखा बिना गिरे। तेरे वचनों में सामर्थ्य है प्रभु। जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमारे भीतर आशा जागती है। जब हम उन्हें याद करते हैं तो अंधकार मिटता है। आज हम तेरे वचन यशाया 40:31 को थामते हैं और कहते हैं कि प्रभु, हम तेरी बाट जोहेंगे। हम तेरे समय में विश्वास